एक सॉसपेन पात्र में 18 ग्राम ग्लूकोज C6H12O6 को 1 kg जल में घोला गया। 1.013 बार दाब पर यह जल किस ताप पर उबलेगा? जल के लिए Kb का मान जो दे रखा है 0.52 के केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, सर्वप्रथम हमें क्या दे रखा है? जो हमें दे रखा है ये दे रखा है 18 ग्राम। ये क्या दे रखा है? ये स्मॉल w दे रखा है, क्योंकि कम मात्रा में कोई चीज़ होती है तो स्मॉल w से लिखी जाती है। जो 18 ग्राम दे रखा है, ये क्या दे रखा है? कम मात्रा में दे रखा है। तो उसके बाद हम देखेंगे क्या, उसके बाद जो हमें दे रखा है, उसके बाद हम क्या, ग्लूकोज C6H12, ग्लूकोज का क्या निकालेंगे? ग्लूकोज का निकाल लेंगे अणुभार। क्या निकालेंगे? ग्लूकोज का जो अणुभार कितना होता है वो आपका होता है 180 होता है। अब निकाल लेंगे ग्लूकोज का अणुभार, या ना निकाल पाओ तो यहाँ पर देखो बता देंगे, ये वीडियो में हर न्यूमेरिकल में बताया है। जैसे आपका ग्लूकोज दे रखा है C6H12O6। अब यहाँ पर देखना, जो कार्बन का जो अणुभार कितना होता है 6C12 होता है, तो अणुभार जो होता है 12, और कितने कार्बन 6, तो 6 से गुणा करेंगे। प्लस हाइड्रोजन का 1H1 होता है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, कितने 12 हैं, या 12 से गुणा करेंगे। ऑक्सीजन यहाँ प्लस का चिन्ह, ऑक्सीजन कितना 8 और 16 होता है अणुभार, मतलब अणुभार कितना होता है 16, तो यहाँ लिखेंगे 16, और 6 है, 6 ऑक्सीजन है तो 6 से गुणा करेंगे। तो 12 कितना हो जाएगा? देखो 12 हो जाएगा 72, और 12 एक कम हो जाएगा 12, और 6 चार 36 के 86 चले 3, 6 कम 6, 6 3 यहाँ हो जाएगा 96। अब जोड़ेंगे तो 2 2 4, तो 6 4 10 का इतना हो जाएगा 0 हो जाएगा। 7 1 8, 8 1 9 9 9 कितना हो जाएगा 18, 180 देखो आ गया। तो आप तो इस तरीके से निकाल लेंगे। तो ये जो ग्लूकोज का जोड़ भार कितना आ गया 180 आ गया है। उसके बाद यहाँ देखेंगे, जो जल में जो कह रहा जल में घोला गया कितने 1 kg जल में, यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर कह रहा 1 kg जल में क्या क्या घोला गया। ये क्या दे रखा है? ये आपको दे रखा है कैपिटल W। क्या दे रखा है? कैपिटल W आपको दे रखा है 1 kg, मतलब 1 किलोग्राम में कितने होते हैं? 1 किलोग्राम में होते हैं 1000 ग्राम होते हैं। कितने होते हैं? 1000 ग्राम होते हैं। ये क्या आपका कैपिटल W दे रखा है। अब देखो स्मॉल w पता चल गया, कैपिटल W पता चल गया, और ग्लूकोज का अणुभार पता चल गया। अब हमें क्या दे रखा है? अब हमको Kb का मान दे रखा है। Kb का मान जो कितना दे रखा है वो दे रखा है 0.52 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स में दे रखा है। अब यहाँ पास फार्मूला क्या होता है, तो हमें क्या निकालना है? डेल्टा टी निकालना है। क्या निकालना है? डेल्टा टी, कितने टेम्परेचर पर ये उबलेगा। तो देखो डेल्टा टी का फार्मूला क्या होता है? डेल्टा टी बराबर होता है Kb इंटू स्मॉल w इंटू 1000 अपॉन में क्या रहेगा m इंटू कैपिटल W। अब यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, डेल्टा टी जो है ऐसे रहेगा स्टूडेंट्स कि Kb का मान दे रखा था 0.52 इंटू स्मॉल w दे रखा था 18 इंटू रहेगा 1000, और अपॉन में m कितना दे रखा था 180 दे रखा था, इंटू कैपिटल W कितना दे रखा था? वो दे रखा था 1000 दे रखा था। कितना दे रखा था? 1000। अब देखो 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे। ध्यान से देखेंगे 18 एक कम 18 हो जाएगा, 18 एक कम 18, 18 सिफड़ सिफड़ हो जाएगा। उसके बाद यहाँ क्या रहेगा? यहाँ रहेगा डेल्टा टी बराबर रहेगा कितना 52, और बटे में कितना है यहाँ 100, और 100 से 10 की गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1000 हो जाएगा। 3 जीरो कटेंगे तो 3 संख्या बाद क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो यहाँ पर डेल्टा टी आ जाएगा आपका 0.052 केल्विन आ जाएगा। तो ये जो आपका क्या आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा डेल्टा टी आ जाएगा। लेकिन हमें क्या निकालना था? विलयन का क्वथनांक। क्या निकालना था? विलयन का क्वथनांक। तो यहाँ पर लिखेंगे विलयन का क्वथनांक। तो विलयन का क्वथनांक बराबर क्या होता है? बराबर होता है जल का जो जल कितना दे रखा था 1.013 बार, जो बार पर जो दे रखा था क्वथनांक, बार पर क्वथनांक, और प्लस क्या लिखेंगे? प्लस लिखेंगे उन्नयन क्वथनांक। अब यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर ध्यान से देंगे, अब देखेंगे जो जल का जो 1.013 बार जो क्वथनांक वो कितना होता है, वो आपको याद करना पड़ेगा 375 पॉइंट कितना 375.15, और प्लस जो उन्नयन स्थिरांक जो अभी निकाल के लाए हैं वो कितना है 0.052। ये आपको याद करना पड़ेगा जब जल का निकालेंगे। जहाँ 1.013 बार पर कहेगा क्वथनांक बताइए, तो आपको याद रखना है 375.15।
और ये उन्नयन अभी जो निकाले 0.521। अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। यहाँ आ जाएगा 300, कितना आ जाएगा आपका, आ जाएगा 373.202। ये क्या आ जाएगा आपका, ये केल्विन में आ जाएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप यहीं भी छोड़ देंगे तब भी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये जो न्यूमेरिकल आपके समझ में आया होगा। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।